विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा में विकसित भारत अभियान की शुरुआत की, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री के साथ ही विधायक भी संदेश देने पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से संवाद स्थापित कर आत्मनिर्भर भारत का पत्र दिया और स्वदेशी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये अभियान पूरे देश का मूल मंत्र है। बीते 11 वर्षों में पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों से मेक इन इंडिया को बढ़ाने की अपील भी की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस संकल्प अभियान को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को, इसको हम आत्मनिर्भर भारत रेल संपर्क यात्री अभियान, इसके माध्यम से जो भी आज ट्रेन आएगी या स्टेशन के ऊपर लोग जाने वाले हैं, आने वाले हैं, उन सबको ये पत्रक देंगे। और जैसा कि आप सब जानते भी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बने और उसी लक्ष्य का, भारत के निर्माण के लक्ष्य को रखा गया है कि 2047 तक ये भारत, ये विकसित राष्ट्र ये बने और ये अभियान पूरे देश का एक मूल मंत्र बने। उसको लेकर के आज इस अभियान की यहाँ से शुरुआत की है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि ये भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बने और उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत के हम वोकल फॉर लोकल बने, कि हम अपने देश में बनी हुई वस्तुओं को खरीदें, उनका ही उपयोग करें। और यही वो आत्मनिर्भर भारत का रास्ता है, यही वो तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का रास्ता है कि जब हम भारत की बनी हुई वस्तुएं और भारत में ही बनाने वाली वस्तुएं हम पैदा करें, आम लोगों के उपयोग के लिए उनकी प्रोडक्शन भी भारत में करें और भारत के लोग भारत की बनी हुई वस्तुओं को खरीदें और उनका उपयोग करें। ये भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हो जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार में ज्यादा विश्वास था। साथ ही मुख्यमंत्री ने बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत पर कहा कि बड़ी ही दुखद घटना है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाई गई है। साथ ही प्रदेश के सभी खेल उपकरणों की जांच हो रही है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी सीएम नायब सैनी ने निशाना साधा। हमें बड़ा दुख है, मेरी परिवार में बातचीत भी हुई है और मैं उसकी जांच करवा रहा हूँ भी वो पोल कब लगे थे, किसने लगाए थे, वो सारी जांच करवा रहा हूँ। हमने कार्रवाई भी की है और आगे हमने आदेश किए हैं विभाग को भी जितने भी पोल जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के लगे हुए हैं उनकी कंडीशन को देखा जाए और चेक करके उनको दुरुस्त किया जाए। ये हमने कहा है क्योंकि खिलाड़ी हमारे गौरव हैं हरियाणा के और खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में, हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने नाम ऊंचा किया है, राष्ट्र का भी किया है, हरियाणा का भी किया है और हर संभव हमारी खिलाड़ियों के साथ हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, उनके सहयोग में खड़े हैं। परंतु ये व्यवस्था के अंदर उसकी मैंने जांच के आदेश दिए हैं कि उसकी जांच करी जाए और जांच करके जो भी संबंधित महाअधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कल कार्रवाई हुई है। परिवार को भी हमने आर्थिक सहायता को पहुंचाई है और मैं ये कहूँगा कि बड़ा दुख है और इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। पंजाब के लोग, मैंने कहा है, हमारे आदरणीय हैं, पंजाब के लोग समझ रहे हैं
जिस प्रकार की घटिया राजनीति कांग्रेस ने की, उससे बड़ी घटिया राजनीति आम आदमी कर रही है। अरे समाज को फाड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में द्वेष पैदा करने का काम ये दोनों के दो कर रहे हैं। बहरहाल हरियाणा का पूरा फोकस आत्मनिर्भर भारत पर है, जिसमें युवाओं की भागीदारी पर सरकार का विशेष ध्यान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने और हरियाणा की अहम भागीदारी को सुनिश्चित करने पर नायब सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।